ये अपने हाथों को उठाओ और वचन के लिए दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज सच में तेरा कलाम जब खुले, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुलेगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरा वचन पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगियों को बदल दे। परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगियों को बदल दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज ये लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक जुआ तोड़ा जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, कहो आमीन। आज तेरे वचन पर आज कहो कि पवित्र आत्मा आपके वचन पढ़े जाने पर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज वचन सुनने के बाद तू बदल जाएगा। जैसे आप आए हैं वैसे नहीं रहेंगे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल फूशियल करा कर आए हैं, नहीं फेयर एंड लवली लगा के गोरे होकर आए हैं, नहीं। मैं उस सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने फिर कल बताया, मैं उस सुंदरता की बात कर रहा हूं कि आसमान के खुदा का कलाम आज आपको अंदर से भी सुंदर बनाकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो रब का कलाम जो है आपको अंदर से सुंदर बनाएगा। आप ऊपर से सुंदर हैं। आप क्या करते हैं? बोलते हैं चर्चों में जाते हैं, बोलते हैं जय मसीह की, आका जाकर तेरी टांग टूट जा। ऊपर से बोलते हैं जय मसीह की, अंदर बोलते हैं आगे जाके इसकी टांग टूट जाए। ऐसे भी लोग हैं जो ऊपर से सुंदर दिखते हैं, अंदर से चलन रखते हैं, चलन अंदर से ईर्ष्या रखते हैं। अरे परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अंदर से एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है कह रहा है कि आज कह रहा याद रखना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कि अगर आज आप तैयार होकर आए हो कि आप बदलना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से उतरेगा और आज सब कुछ बदल कर जाएगा। आज आपका घर आप घर जाएंगे, आप बदला हुआ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं कि इस 3 महीने के अंदर आपकी स्टोरी कुछ भी क्यों ना हो, पिछले 3 महीने में जो कुछ आपने खो दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब तू डेरा बाबा नानक में जाए एक भविष्यवाणी कर कर आना। कह इनकी परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, याद रखना आज की रात 3 महीने के अंदर आपकी परिस्थितियां, आपकी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन बदल कर जाना। कई लोग कसम खा कर आए हैं कि हम नहीं बदलेंगे, जमाना बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि गीत गाते हैं। मैं जब इंग्लैंड में गया प्रचार कर रहा था और लोग गीत गा रहे थे, कह रहे बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। मैंने उसी समय स्टॉप कराया। मैंने कहा खड़ी हो जा, मुझे पता तेरा कितना जीवन बदल गया। मैंने कहा कल किसके साथ झगड़ा करके आई है? कह रही ना ना मैं तो झगड़ा करती नहीं। वो विश्वासी उसके साथ ही बैठी थी। आप पास्टर आप सही कह रहे हो। कह रहे कल मेरे साथ इसने बदतमीजी किया सिर्फ $5 के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कहता याद रखना, अगर आप जो गाते हैं वो सीधा ऊपर डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है, आपकी आवाज सुनता है वो यीशु मसीह के नाम में। वो कहीं और नहीं आया हुआ। अरे परमेश्वर पापियों को नहीं देखता, खड्डे में पड़ा है, शराब पीकर पड़ा है, नाली में पड़ा है, उसको नहीं देखता। उसके बाद टाइम नहीं है इतना। अरे वो तो आज इस बाबा नानक की नगरी में आप लोगों को देखने के लिए उसने अपना आकाश खोल दिया है। आज आकाश के झरोखे खुलेंगे, अपरंपार आशीष की वर्षा होगी, नाश करने वाला खुड़का जाएगा। करेंगे आज बरकतें आएंगी, आपकी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आप जो सा काम करेंगे आज के बाद वो कच्चा नहीं गिरेगा। रिसीव करना इस प्रोफेटिक वर्ड्स को। कच्चा नहीं गिरेगा। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कच्चा नहीं गिरेगा। आप जॉब करने जाओगे कच्चा नहीं गिरेगा। आपका बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा। याद रखना कोई भी फल आपका कच्चा नहीं गिरने वाला। आज पकने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो पक रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका आमीन कमजोर है। आज मैं देखता हूं कौन जीतते हैं। कल कौन जीता था? आज पहले आदमी बोलेंगे। सारे बोलो हालेलुया। अब औरतें बोलेंगी। बोलो हालेलुया।
औरतें जीत गई, आदमी हार गए। आपको पता है इनको जानकर जिताना पड़ता है? नहीं, क्योंकि चर्च में सबसे पहले यही आती हैं। मरियम सबसे पहले यीशु मसीह की कब्र पर गई और उसने सुसमाचार सुनाया। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। लोग बोलते हैं, मैं एक बार जब करनाल में था तो एक किराए के मकान पे था। मेरी पत्नी ने कहा किराए मकान मालिक बोल रहा है खाली करो, एक किराए का मकान चेंज करो। जब चेंज करने गए मैंने कहा यार जल्दी से ले लो, कोई भी टाइम नहीं है मेरे पास, कोई भी मकान ले लो। फटाफट देखा और ले लिया। लेकिन जब पैसे दे दिए बाद में देखा गेट पर लिखा था नारी देश की सबसे बड़ी बीमारी। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा रे पोछा मार, फटाफट जनानी मारेगी नहीं तो आज। कौन बोलता है नारी देश की सबसे बड़ी बीमारी? लेकिन याद रखना कि ये नारियों की वजह से ही आज आप यहाँ पर बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज नारियों की ताकत का पता लगने वाला। फिर से कहो हालेलुया। जितनी ऊंचा आपका हालेलुया होगा उतनी बरकत आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। फिर से गए, फिर से गए। ना कमजोर है हालेलुया, जोर से गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन देखेंगे, ध्यान से पढ़ें सब जल्दी से। 5वां अध्याय यूहन्ना की किताब, उसमें देखते हैं, ध्यान से सुने। पिता किसी का न्याय नहीं करता। कहां चला गया? मरकुस की किताब 5वां अध्याय उसका 22 से। सारे बोलो हालेलुया, ध्यान से सुनो। सारे बोलो हालेलुया। जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। 5वां अध्याय उसका 22 और 23। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। फिर 35 से पढ़। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बार पढ़े जाने पर आशीष आए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा याईर नाम का, याईर नाम का एक सरदार था। ये आराधनालयों का एक सरदार था। बड़ा पद है इसका, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है इसके पास। ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कि आराधनालय जहाँ भक्ति की जाती है उन सब का हेड है, हेड। ये सरदार है, मुखिया है, ये प्रधान है, प्रधान। अरे बहुत नाम है इसका। याईर नाम का मतलब क्या है? याईर नाम का मतलब है रोशनी में ले जाने वाला। अरे याईर नाम का मतलब है रोशनी में ले जाने वाला। बड़ा पद है इसका, बड़ा नाम है इसका, बड़ी ऊंची जात है इसकी, लेकिन इसकी तो एक ही बेटी है और वो तो मरने पर है। और उसी समय आपको बता रहा हूं, लिखा करे कि याईर को पता लगता है कि तेरी लड़की मरने पर है और उस समय ये दौड़ा
यीशु मसीह के पास जाता है और उसके घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है यीशु मेरी एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, तैयार होना पड़ता है। पहले तैयार नहीं था, कई टाइम से इसकी लड़की बीमार थी, लेकिन नहीं जानता था यीशु मसीह को। ये बार बार कह रहा था कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। आज जमाने के लोग तैयार नहीं होते। अरे लोगों को पता लगता है, अंधे को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु नासरी वो है। लिखा कि आराधनालयों का सरदार इसका नाम यायर, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी ऊंची जात है, बड़ा पद है, बड़ी शोहरत है, लेकिन इसकी लड़की एक ही है और वो भी मरने पर है। अपनी लड़की का दर्द देखकर अरे भूल गया है बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, और चला आया है यीशु मसीह के चरणों में और घुटने टेक दिए हैं। बोलता है, अरे उसके दोस्त ने उसको बताया और बोलता है कि अरे यीशु मसीह पर विश्वास कर, पहले तैयार नहीं था, जब लड़की मरने पर थी अरे तैयार हो गया है। यीशु के घुटनों में सिर टेक दिया है और बोल रहा है, बोलता है कि लड़की है प्रभु, बोलता है वो भी मरने पर है, क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा? अरे रोने लगा है, तड़पने लगा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई ऐसी समस्या कोई झेल रहा है, तो अगर आज बड़ा पद है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, अगर भूल कर चले आएंगे यीशु मसीह के चरणों में, मैं कह रहा हूं कि आज आसमान का खुदा चमत्कार करेगा उन लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ बड़ा पद है, बड़ा नाम है, बड़ा ऊंची पद है, बड़ी शोहरत है इस आदमी की, लेकिन क्या कर रहा है? ये बड़े पद को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है यीशु मसीह के चरणों में। अरे भूलना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, ये तैयार होकर आ रहा है, मानना पड़ता है कि हाँ यीशु मसीह तू चमत्कार कर सकता है। अरे वो है, मान गया है कि वो है, वो मेरी लड़की को बचाने वाला है। अरे लाइलाज हो चुकी है इसकी लड़की, अरे सब वैद्य जवाब दे चुके हैं। जब सारे वैद्य जवाब दे चुके, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, रो रहा है और तड़प रहा है और कह रहा है कोई तो होगा जो मेरी लड़की को बचाएगा, अरे कोई तो होगा। जवाब दे दिया है, अरे एक वैद्य ने जवाब दे दिया है। अरे जब तक, मैं कह रहा हूँ, आदमी का पैसा खत्म नहीं होता, जब तक चारों रास्ते बंद नहीं हो जाते, लोग तैयार नहीं होते चर्च आने के लिए, लोग तैयार नहीं होते यीशु मसीह को मानने के लिए। यहाँ तो ये तैयार नहीं था, बड़ा नाम था इसका। अरे लोगों को इसके नाम का मतलब था यायर, मतलब ये लोगों को रोशनी में ले जाया करता था, रोशनी में ये लोगों को रोशनी दिखाया करता था कि भगवान किधर मिलता है, अरे किधर सच्चाई का रास्ता है। ये भी यही काम करता था, लेकिन इसकी प्रार्थना जब अनसुनी हो गई, अरे जब इसकी प्रार्थनाएं, जब ये बेटी के लिए मांग रहा था, जब अनसुनी हो गई, अरे भूल कर, अरे बड़े पद को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया यीशु मसीह के चरणों में और आकर गिड़गिड़ा रहा है, बोलता है हर एक वैद, हर एक पैसा लाइलाज हो चुका है, मेरी तो एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है। बोलता है प्रभु मैं जान गया हूँ, मैं तैयार होकर आया हूँ, तू ही प्रभु है। बोलता है मेरी बच्ची पर दया कर, अरे दया कर यीशु नासरी, दया कर मेरी बच्ची पर। अरे तरस खा लिया है यीशु मसीह ने इसकी आवाज को सुनकर। यीशु ने ये नहीं देखा अरे किस धर्म का है, किस जात का है, अपने साथ शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है, अरे ये कैसा है। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात देखी, बोलता है तेरा झुक गया है, अरे झुकना पड़ता है। अरे आसमान के खुदा के सामने आज वो सच्चे रब दे आगे कुछ झुकना पैंदा है। कह रहा है कि आज झुक गया है और कह रहा है, बोलता है कह रहा है कि मेरा पैसा लाइलाज हो गया है, कह रहा मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, बोलता है मैं टूट गया हूँ, लेकिन विश्वास के साथ यीशु तेरे चरणों में आ गया हूँ। हालेलुया। अरे तू है, वो है, बीमार कहे वो है, जो कर्जे में है वो कहे वो है, जो समस्या में है वो कहे वो है, टूट गया है। और उसी समय यीशु मसीह ने इसके गिड़गिड़ाने को सुन लिया और सुनते ही कहा अरे चल मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ। अरे कौन चलता है किसी के साथ मुसीबत में? अरे अपने भी रिश्तेदार भी अरे साथ छोड़ जाते हैं। मैं कह रहा
चले ना चले, लेकिन मैं आज चैलेंज कर कर जाता हूँ कि मेरा खुदा तुम्हारे साथ चलेगा। कोई चले ना चले, मेरा यीशु तेरे साथ चलेगा, मेरा यीशु तुम्हारे साथ चलेगा। आज जितने लोग अपने हाथों को उठाकर रोएंगे, आज आसमान के खुदा के सामने कहेंगे कि परमेश्वर बड़ा पद है मेरा, बड़ा नाम है मेरा, अरे बड़ी जात है मेरी, लेकिन सब कुछ भूल कर तेरे चरणों में आ जाता हूँ। बोलता है आज आसमान का खुदा, कहता है कि मैं अपना दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ खोल दूंगा उन लोगों के ऊपर। कहता है कि आज तरस खा लूंगा, आज तरस खाएगा मेरा यीशु मसीह। यहाँ यायर तो यही बात कह रहा था, यायर के ऊपर तरस खा लिया है और उसी समय कह रहा है मैं चलता हूँ तेरे साथ घर, और उसी समय चल पड़ा है यीशु मसीह के साथ। अरे जब घर जा रहा था, घर जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में लोग दौड़े दौड़े आए और बोलते अरे गुरु को दुख देने से अब कोई फायदा नहीं है, अरे गुरु को घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है। या ये बोलते तेरी लड़की तो मर गई है, बोलते हैं तेरी लड़की तो मर गई है। रो पड़ा है या ये बोलता है बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बोलता है रो पड़ा है, लोगों ने इसके विश्वास को तोड़ दिया है। अरे जब लोग प्रभु की ओर चलते हैं, जब प्रभु तुम्हारी ओर आता है, लोग यही तो करते हैं, तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं। और यहाँ पर बाइबल यही बात बोलती है कि परमेश्वर के पास आने वाला विश्वास करे कि वो है, आज वो आपकी बीमारियों में है, जो कर्जे से डरा हुआ है, जो किसी घबराहट में है, वो बोले वो है। यहाँ यायर बोलता है प्रभु मेरी लड़की तो अरे कह ही रहा था, कहने ही वाला था, उसी समय यीशु मसीह ने इसकी ओर डांट लगा दी, इशारा कर दिया है। बोलता है चुप कर, बोलता है मुंह से मत निकालना, नहीं तो मैं तेरे घर नहीं जा सकता। कहता ये लोग मुंह से निकाल रहे हैं। कह रहा उसकी उंगली पर, होठों पर हाथ रखा, उंगली रखी और उसकी ओर इशारा कर दिया। बोलता है यार मत डर, बोलता है सरदार मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। बोलता है मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। वो है मत डर, विश्वास रख। और उसी समय क्या हो गया, समझ गया है यायर, उसकी बात को समझ गया है। और उसके रिश्तेदार आए और बोलते अरे तेरी लड़की मर गई, गुरु को साथ मत ले जा, अब डॉक्टर को घर ले जाने से क्या फायदा, अब यीशु को क्यों दुख देता है, मत रहने दे, कह रहा छोड़ दे अब यीशु को, यही मत ले जा यीशु को साथ। और उसी समय यायर के अंदर एक विश्वास भर दिया यीशु मसीह ने, डांट कर उसको। बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। और उसी समय उसके अंदर एक सामर्थ आ गई है और उसके अंदर एक विश्वास आ गया है। और उसी समय लोगों ने उसको कहा नाना, उसका भाई आया, उसके चाचे आए होंगे, उसके रिश्तेदार आए होंगे, उसकी पत्नी आई होगी। अरे बोलते अरे कौन कह रहा है, अरे कह रहे कि हम नमज पकड़ कर आए हैं। अरे यीशु की बात पर विश्वास मत कर, हम वैद्य हैं, हम नमज पकड़ कर आए हैं, हम देख कर आए हैं, हम थर्मामीटर लगा कर आए हैं, अरे हम सुआ लगा कर आए हैं, हमें पता है इसकी लड़की मर गई है। अरे बोलते तेरी लड़की मर गई है यायर। अरे यायर ने उसी समय कहा सुनो, कह रहे कि अनसुनी कर दिया है यायर ने उनकी आवाज को। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा यायर मत डर, इनकी आवाज को अनसुनी कर दिया आज। और उसी समय फिर से उसने कहा, बोलता है यायर अरे तेरी लड़की मर गई है, मत जा, कह रहा यीशु को दुख मत दे, बोलता है मत लेकर जा इसको घर। लेकिन उसी समय यायर ने कहा, सरदार ने कहा अरे सुन, कह रहा आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, कह रहा मनुष्यों की सुनता आया, कह रहा आज तो मैं, कह रहा तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा, यीशु की सुनूंगा। वो है कह रहा आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, कहता आज तो मैं कह रहा इसकी सुनूंगा। कह रहा आज तक मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों में, गलियों में मनुष्यों की सुनता आया, अपने रिश्तेदारों की सुनता आया, लेकिन कह रहा मेरी एक ही लड़की थी वो भी मर गई है। बोलता है कह रहा लेकिन फिर से कहा लोगों ने अरे तेरी लड़की मर गई है, अरे मर गई है। यायर ने कहा अरे मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा। उसने अनसुनी कर दिया है उस आवाज को और विश्वास कर लिया है। बोलता है अरे मर भी गई है तो क्या हुआ, क्यों मेरे कान खा रहा है। बोलता है अरे मुझे विश्वास है मर भी गई है तो जिंदा कर देगा। विश्वास करके बैठना। अगर आज आपका काम मरा हुआ है, अगर आज आपका हाथ मरा हुआ है,
अगर आपका पैर मरा हुआ है, अगर कोई काम आपका बंद पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज मरा हुआ है, याद रखना, अरे आज जब मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा, लोग तो तले उंगलियां दबाएंगे, आज हैरान हो जाएंगी दुनिया। आज मैं कह रहा हूं कि विश्वास से, आज विश्वास से मीटिंग में बैठना। यायर को यही बात कहा, अरे विश्वास करके बैठना, क्यों मेरा खुदा जब चमत्कार करता है, लोग तो तले उंगलियां दबाते हैं। अरे वो और उसी समय यीशु मसीह जा रहा था, और जैसे ही चल पड़ता है उसके घर, अरे घर जाते ही क्या हुआ, अरे लोगों ने कहा, बोलते अंदर जाकर देखा, लोग रो रहे, पीट रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने अंदर जाकर कहा, बोलता है चुप कर, करे अरे रोना पीटना हल्ला मचाना बंद करो। बोलता है ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। करे कि आज बोल रहा है उन लोगों को जो लोग रो रहे पीट रहे हैं, करे कोई काम मरा नहीं है, सो रहा है। आज की रात जो मरा हुआ हाथ है उठने वाला है, मरा हुआ पैर है उठने वाला है, मरा हुआ दिमाग है उठने वाला है। आज वो उठने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग उठेंगे विश्वास से, आज जितने लोग उठेंगे, कहता है कि आज परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन से उठेगा आज आप चमत्कार करने के लिए। यहाँ तो यायर को यही बात समझा रहा था, यायर के साथ चला गया। लोगों ने कहा, अरे तेरी लड़की तो मर गई है, लेकिन रो रहे पीट रहे। लोगों का काम तो यही है, जब कोई मर जाता है दोस्त इतनी मदद कर सकते हैं, बस शमशान घाट तक दोस्ती रख सकते हैं। रिश्तेदार को जब पता लग जाए मर जाएगा, फिर आपकी मदद इतनी कर सकते हैं, उससे आगे मदद नहीं कर सकते। लोग रो रहे पीट रहे, अरे नाटक करते हैं कई बार लोग। एक बार क्या हुआ, मैं फौज की नौकरी में था, मैं नागपुर काउंटी सेंटर में, मैं जब नौकरी कर रहा था, फौज में था, तो क्या हुआ कि खबर आई कि तेरी चाची मर गई है। और उसी समय मैं फटाफट जब आया फौज की नौकरी से वापिस, जब पता लगा मेरी चाची मर गई है, मेरा गांव में 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। मैं बस में बैठा और उसी समय 2 जनानियों को मैं देख रहा था, मेरी अगली सीट पर बैठी थी वो जनानियां 2। और क्या कर रही थी वो 2 जनानियां, वो दोनों लेडीज क्या कर रही थी, वो कह रही थी ले करी गांव आ गया, गांव आ गया। अपना वो खुला पाउडर और लगाया, फटाफट पाउडर लगाया और चलती रही, गुलछर्रे उड़ाती रही। उनके पीछे पीछे मैं भी चल रहा था। मैंने कहा ये क्या, ये तो मेरे ही गांव की तरफ जा रही हैं। और बातें करती जा रही, ठट्ठा करती जा रही, और रास्ते में कह रही है ज्यादा ना हंसा, ज्यादा पाउडर ना लगा, कह रही आगे जाके रोना भी पड़ेगा। बोलती कह रही नहीं, मैं लाई हूँ डब्बी में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, कह रहे हो जाएंगे शुरू, कह रहे मरने में जाना है। लोग यही करते हैं, मरने में जाना है, फूक निकाल कर रोना शुरू कर देते हैं। आए मर गई। मैंने देखा उन दोनों को अंदर मेरे ही घर में जब घुसी वो, और बैठी वहां पर रो रही है, और वहां पर क्या कर रही, नाटक कर रही है दोनों, थूक लगाकर क्या कर रही है, करिए हो जाए, उसको कोनी मार रही है, हो जाए शुरू। कहती है लंबी थी, हट्टी थी, कट्टी थी, मोटी थी, ताजी थी, अरे खाती थी, पीती थी, बड़े काम करती थी, ले गया ऊपर वाले, अरे ले गया ऊपर वाले। और बराबर में करी, रोती रोती करी है ले गया। सूट कहां से लाई, बड़ा बढ़िया पहन रखा है, मर गई। जूती कहां से लाई, बड़ी सोनी लग रही है, मर गई है। बोल रही है, कह रही नाटक कर रही है, कह रहे हैं कि दोनों क्या कर रही है, कहती है मोटी थी, तगड़ी थी, दूसरी आई उससे भी गले मिल रही है, कह रही है बड़ी मोटी थी, हट्टी थी, कट्टी थी, मर गई है। कह रही है सोने की चैन कहां से बनवाई, बता तो दे, मैं भी चली जाऊंगी है। अरे लोग मुलाकात करने जाते हैं, हल्ला मचाने जाते हैं, लोगों की बस की बात नहीं है। बोलती है अरे मर गई, हम क्या कर सकते हैं, अरे मर गई, एक दिन सबको मरना है, बोल रहे हैं। और मैं देख रहा नाटक की बात, बैठी करिए, इतनी देर होगी रोती, अरे थोड़े से आलू के परोठे बना लाना है, मर गई है। खाना भी खा रही है, हल्ला भी मचा रही है। यीशु जानता है ऐसे लोगों को, और यीशु ने जाकर कहा क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है, सो रही है। आज विश्वास करने वालों के लिए कोई काम मरा नहीं है, सिर्फ सोया हुआ है, यीशु जगाने आ गया है।
तैयार हो जाओ। क्या आप घर से तैयार होकर आए हो? प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? आप बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आप खुदा पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? यीशु के नाम को लेने के लिए तैयार हो? क्या आज पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो? कहता है वो कह रहा है नाटक बंद करो, कहता तैयार हो जाओ। कहता है कि कोई भी काम सोया नहीं रहेगा, आज जाग जाएगा, जाग जाएगा। बोलता है मैं जागृत हूं अपने वचन को पूरा करने के लिए। वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं? यहाँ तो सुन लिया है। और उसी समय जैसे यीशु मसीह ने कहा अरे लड़की तो सो रही है, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा करने लगे यीशु मसीह का। बोलते इसको मुर्दे में और सोए हुए में फर्क नजर नहीं आता। कोई पागल खाने से पकड़ लाए हो क्या? कोई डॉक्टर है या वैद्य है? कौन है ये क्या जिसको मुर्दे और सोए में फर्क नजर नहीं आता? मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। आज लोग पादरियों का मजाक उड़ाते हैं। उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है, जितना मजाक उड़ाना है यीशु का उड़ा लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यीशु का मजाक उड़ाने से, पादरियों का मजाक उड़ाने से सामर्थ्य कम नहीं हो जाती और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। यीशु की सामर्थ्य तो बढ़ चुकी है, यीशु की ताकत तो बढ़ चुकी है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, लेकिन पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, सामर्थ्य भर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यीशु मसीह देख रहा था। यीशु मसीह ने अंदर जाते ही कहा अरे मजाक उड़ा लो जितना उड़ाना है, लेकिन मेरी सामर्थ्य का अभी पता लगेगा। और उसने कहा है लड़की तलिता तुमी, तलिता तुमी, जिसका मतलब है लड़की खड़ी हो जा। और लड़की तो खड़ी हो गई है, हो गई है, उछलने लगा है। अरे पूरा घराना उछलने लगा है, कूदने लगा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर जब चमत्कार करता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, बड़ी पाक साखिए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं। आज मुर्दा जिंदा किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक काम जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। बस इतनी बात करनी है। यीशु कह रहा है कि आज पाप को छोड़ देना। बड़ा ऊंचा पद है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ा शोहरत है, बड़ी अकड़ को छोड़ कर आना, बड़े घमंड को छोड़ कर आना, चले आना यीशु के चरणों में। अगर आपके चारों रास्ते बंद हो जाएं, अगर आपके सारे काम बंद हो जाएं, कि अगर कोई सहारा नजर ना आए, अगर आपकी बाजू की ताकत चली जाए, जिंदगी घसीट कर चलने लगे, तरह के मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कोई इंजेक्शन, कोई पैसा आपके काम ना आए, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा नजर आए, करा उस समय करा आवाज लगाकर करा यीशु का दामन थाम लेना और आवाज लगा देना और कह देना जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा। तू तो करेगा, तू तो करेगा। वो है, वो है, वो है। वो कह रहा है विश्वास करने वालों को, जो बीमार है, जो समस्या में है, जो फुटपाथ पर है, उन लोगों को कह रहा है, यार की तरह कह रहा है मत डरो, मत डरो, केवल विश्वास करो, विश्वास करो। वो है, जितने कह रहे हैं वो है, वो उनको नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। चीख कर बताओ आज वो है, वो है, वो है, वो है। आज परमेश्वर का आत्मा ने उसी समय देखा, बोलता है तैयार होकर आना। मैं कह रहा हूं कि यहाँ यायर तैयार नहीं था इस बात को मानने के लिए कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। मेरा धर्म ये है, मेरी जात ये है, अरे कहीं धर्म ना चेंज हो जाए। अरे बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं ऐसे ही, मैं जब प्रभु में आया, मुझे नहीं पता था, लोगों ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा अरे जिसने मेरी माँ को चंगा कर दिया है, मेरे लिए तो जिसने मेरी माँ पर तरस खा लिया है, अरे आज आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, लेकिन मेरा खुदा आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है, विश्वास करने वालों पर तरस खाने वाला है। आपके साथ आपकी बीमारियों में कोई चले ना चले, अगर आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी में खड़ा हो या ना हो, लेकिन मेरा यीशु आपके साथ खड़ा होने वाला है, खड़ा होने वाला है, खड़ा होने वाला है। क्यों? वो है, वो है। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो कह रहे हैं वो है आपके साथ।
इस हफ्ते के अंदर खड़ा हुआ नजर आएगा आपके साथ, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी आशीषों में। आज कल की सुबह मैं कह रहा हूं पूरा एक हफ्ता आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका मौसम बदलने के लिए जा रहा है। आज आपकी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आज अंधे, लंगड़े, बहरे, टूंडे देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में वो काम करेगा जो कभी नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, और विश्वास से कहो वो है। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आई एम रेडी। हाँ, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? याद रखना, तैयार होना पड़ता है। यिर्मयाह को कहा तैयार हो कर आना, और यहोशू को कहा अपनी कलीसिया को बोल, कहते कि अगर ये चमत्कार को देखना चाहते हैं, इनको कहे कि अगर ये अपने आप को पवित्र करे, अपने आप के पापों को छोड़ दे, पापों को मानकर छोड़ दे, कहता मैं कल के दिन इनके बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा। आज वो कल नहीं, वो आज ही करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज कहो तौबा कर रहे हैं, आज कहो पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बार नशा किया है, मैंने बहुत बार गुनाह किए हैं। आज कहो पवित्र आत्मा से, आज चुप न रहना। अरे अगर आज तैयार ना होता इस बात के लिए कि हाँ मैं, क्या ये तैयार ना होता उसकी लड़की जिंदा ना होती। अगर आज आपका कोई भी फंक्शन शरीर का मरा पड़ा है, अगर आपका पैर, आपका हाथ, अगर शरीर का कोई अंग बीमार है, याद रखना आज की रात बीमार नहीं रहेगा वो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा तू यहाँ है, दया कर। वो कह रहा है ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। क्या तुम अपने मुंह से बोलने के लिए तैयार है कि हाँ यीशु प्रभु है? बोलते अपने मुंह को खोल, क्या बाइबल बोलती है क्या तैयार है तू? बोलते तुम तैयार हो, मैं अपने वचन को तैयार कर रहा हूँ पूरा करने के लिए। आज उसने कहा यिर्मयाह भविष्यवक्ता जा, कहता लोगों को बता, कि क्या वो तैयार है? कहता है उनको बता करा, अगर वो तैयार है आज अपने गुनाहों को मानने के लिए, आज बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है, आज चर्च जाने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कहता है कि उनसे जाकर कह देना, कह रहा उनसे जाकर कह देना, कह रहा यिर्मयाह के बारे में कहा उनसे जाकर कह देना कि मैं भी अपने कलाम को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, अपने लोगों को चंगा करने के लिए तैयार हूँ, बरकतें देने के लिए तैयार है आज आसमान का खुदा। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो आज की रात आपकी स्टोरी बदलने वाली है। आकाश के झरोखे खुलेंगे, बैंक बैलेंस भरेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके घर में वो काम होगा जो कभी नहीं हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो वो है। जिसका बैंक खाली पड़ा है, जिसके खाते खाली पड़े हैं, बोलो वो है। जिसके ऊपर कर्जा है वो कहे वो है, बोलो वो है। जिसको कैंसर से डरा हुआ है वो कहे वो है। अगर आपका पड़ोसी डरा रहा है उसको बोलो वो है। अरे तेरा बाबा नानक की नगरी को बता दो वो है, बोलो वो है। मैं कह रहा हूं अंधे को आंख देने वाला वो है, आपकी आशीषों को देने वाला वो है। आज समस्याओं से कोई आपको छुड़ाए ना छुड़ाए, क्या आपके साथ चले ना चले, मेरा यीशु आज आपके साथ चलेगा। जितने लोग अपने मुंह को खोल कर कहेंगे वो है, वो है, वो कह रहा है स्वर्ग से मेरी जुबान से, वो कह रहा मेरा बेटा इनके मुंह को बोल, कर इनकी ओर देख कर बोल, और इन्हें कहो मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। आज खुदा तुम्हारे बीच में उतर आया है, उतर आया है। अपने हाथों को उठाओ, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने, आज मुंह को खोल दो और रो, और परमेश्वर को कहो परमेश्वर मेरे बिजनेस को खोल दे, आज मेरे बच्चों के दिमाग को खोल दे, आज रो। आज ही वो घड़ी, ये घड़ी टाइम वेस्ट करने की नहीं है, यहाँ पवित्र आत्मा आया हुआ है। मैं यीशु नासरी के साथ स्वर्गदूत देख रहा हूँ चारों तरफ पंडाल के, मैं बड़े बड़े लंबे लंबे स्वर्गदूत देख रहा हूँ। आज वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाएंगे। आज आसमान के खुदा मैं तुझसे दुआएं करता हूँ कि आज मेरे लोगों की ओर तरस खा ले, आज इस भीड़ की ओर तरस खा ले। पवित्र आत्मा आज इनके दुखों को दूर कर दे। आज पवित्र आत्मा जो लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर इनकी ओर, आज जिसकी पवित्र आत्मा बच्चों की शादियां नहीं हो रही हो जाए, जिनके घर नहीं बसे हो जाए, जिनके पास जॉब नहीं है जॉब हो जाए, हड्डियों का दर्द जाता रहे, कैंसर जाता रहे, शुगर जाती रहे, तो इसी समय रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए। अरे कैंसर उखड़ जाए, इसी समय सर्वाइकल जाए,
आज मेरा परमेश्वर आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ पवित्र आत्मा, मैं तेरे चरणों में आता हूँ परमेश्वर। मैं आज तेरे लोगों के लिए रोता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ परमेश्वर। तू यहाँ है मेरे पिता। तू आज इस भीड़ को देखकर, जैसे यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने के लिए किया, तूने कहा मैं जानता हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मैं इस भीड़ को विश्वास दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि तू मेरी दुआओं को सुनता है और